दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और हार्ट, इनकी प्रॉब्लम्स के बीच में क्या लेना देना है। डायबिटीज़ की वजह से जो हार्ट प्रॉब्लम हो रही हैं, आज हम कुछ देर के लिए उस पे ऊपर चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं हार्ट हमारे बॉडी का कितना महत्वपूर्ण, कितना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और हार्ट को आयुर्वेद में, संस्कृत में हृदय बोलते हैं। हृदय 3 चीज़ों से मिलके बना है, हृ प्लस द प्लस य। हृ का मतलब हरने वाला, यानी कि ये हमारी बॉडी से हर जगह से अपने ब्लड को अपने अंदर लेता है। द का मतलब देने वाला, ये हृदय हर जगह से बॉडी के हर पार्ट को ब्लड की सप्लाई करता है। और य का मतलब गति देने वाला। तो आयुर्वेद का एक और संस्कृत एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो इनके एक एक शब्द की जो निरुक्ति है, जो इनकी वर्ड फॉर्मेशन है, जो वर्ड सिंथेसिस है, ये इतनी साइंटिफिकली बनी होती है कि हमें उसी से उस ऑर्गन का पता लग जाता है। और कितने सही तरीके से हार्ट लगभग 200 गैलन का ब्लड जो है वो डेली इन 24 आवर्स में एक्सचेंज करता है। 1 लाख से ज़्यादा बार हमारा दिल जो है एक दिन में धड़कता है। तो हम इसके लिए कोई ऐसा ठोस काम नहीं कर रहे हैं कि ये अपने समय के साथ साथ इसी तरीके से साथ चलता रहे। और अगर हम हार्ट की प्रॉब्लम्स की भी बात करें तो जो इसकी मेन प्रॉब्लम होती है उसके पीछे 3 कारण होते हैं। वो 3 कारण समझने बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 कारण, हमारे हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई का कम होना। जो हार्ट सारी जगह से ब्लड का फ्लो बढ़ाता है, उसकी संरचना करता है, उसके अंदर हार्ट के ऑर्गन के अंदर भी जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। नंबर 2, हार्ट के मसल्स की वीकनेस होना। हार्ट के भी अल्टीमेटली जिस तरह हमारी बॉडी के बाकी सारे मसल्स हैं, हार्ट में भी मसल्स हैं, उन हार्ट के मसल्स भी वीक होते हैं। और नंबर 3 आता है हमारे हार्ट की धमनियों का, उनके आर्टरीज का कड़ापन आना, उनकी लचकता खत्म होना, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होना। वैसे भी जब हम जनरल लाइफ में भी बात करते हैं कि जब हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तो हमारे कड़ेपन से बढ़ती हैं। जितना हम अपने आप को लचकीला रखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, उतनी हमारी प्रॉब्लम्स कम होती हैं। और यही चीज़ हार्ट पर भी लागू होती है। तो अगर हम इन हार्ट की तीनों जो रीजंस हैं इनके ऊपर गौर करें थोड़ा सा, तो इनके पीछे मेन मुद्दा एक ही रहता है, हमारे अंदर जो आर्टरीज हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस का होना, यानी कि उनके बीच में डिपॉजिट्स होना। डिपॉजिट किस चीज़ का? वो कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है, वो ट्रांस फैट्स का हो सकता है। और यही डिपॉजिट जो है आगे चलकर हमें कभी एंजाइना की प्रॉब्लम, कभी इस्चीमिया की प्रॉब्लम, कभी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, कभी मायोकार्डियल इंफार्क्शन की प्रॉब्लम, ये सारी ये चीज़ें करते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये सब चीज़ें जो हैं, अगर वो पेशेंट डायबिटिक है तो उनके चांसेस 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कि अगर हम डायबिटिक हैं तो हार्ट के अंदर से ऑक्सीजन की कैपेसिटी 6 टाइम्स कम हो जाती है। अगर हम डायबिटिक के पेशेंट हैं तो हार्ट के अंदर जो मसल की स्ट्रेंथ है वो भी 6 टाइम कम हो जाती है। अगर हम हार्ट के पेशेंट हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम 6 टाइम बढ़ जाती है। तो जब भी आयुर्वेद की बात आती है तो हम हमेशा ये कहते हैं निदानम परिवर्जनम। अगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम का, हार्ट की प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं मूल रूप से उसका जो लॉजिक है, उसका जो रीज़न है, उसका जो कॉज है, वो अगर डायबिटीज़ है तो हम पहले डायबिटीज़ को ठीक करें। आपको कैसे पता लगेगा कि ये मेरे हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है? बड़े सिंपल से 3 या 4 मेथड हैं। नंबर 1, हमें चेस्ट पेन शुरू होती है, एंजाइना शुरू होता है, और चेस्ट पेन की खासियत ये होती है कि ये हमारे हार्ट के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर होती है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नहीं होती। नंबर 2, ये जो हार्ट की पेन है ये लेफ्ट बाजू की तरफ ऑलमोस्ट रेडिएट होती है। रेडिएशन ऑफ पेन टुवर्ड्स आवर लेफ्ट आर्म, ये इसका एक प्रोमिनेंट फीचर होता है। नंबर 3, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, जिसे हम कहते हैं ब्रेथलेसनेस, हमारे श्वास का बढ़ना। और श्वास का बढ़ना कब होता है? जब हम थोड़ा सा भी एक्सर्शन करते हैं, थोड़ा सा सीढ़ियाँ चलते हैं, अपने रूम से लेके बाहर बाथरूम तक गए, अगर हम बहुत सीवियर हालत में हैं, या थोड़ी सी भी सैर की 5 मिनट के लिए, तो हमारे सांस का फूलना। नंबर 4, फीटल एडीमा, जिसे हम कहते हैं पैरों के पास सोजिश का होना, फ्लूइड का अकोमोलेट होना। अब ये रही हार्ट की प्रॉब्लम और ये रहा उसका रीज़न डायबिटीज़ का। तो आइए हम चर्चा करेंगे कि इनको हमने ठीक कैसे करना है। जितना हम डायबिटीज़ के ऊपर नियंत्रण रखेंगे, हमें फ्राइड चीज़ें नहीं खानी हैं, हमें चीनी, जो सफ़ेद चीनी है जिनके घरों में हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं पहले भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि ये सफ़ेद जहर है, इसको निकालिए अपने घर से बाहर। जितना सफ़ेद जहर का
आप कम से कम पालन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब उसके बनिस्पत आप थोड़ा गुड़ ले सकते हैं, ब्राउन शुगर ले सकते हैं। आप रिफाइंड ऑयल को कम से कम इस्तेमाल करिए, हो सके तो बिल्कुल नहीं। सरसों का तेल रखिए, आप देसी घी का थोड़ा बहुत सेवन कर सकते हैं, और उसके साथ आप ऑलिव ऑयल का और राइस ब्रान ऑयल के कम्बिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को पूरे तरीके से सुचारू रूप से एक्टिव करने के लिए अपनी एज के अकॉर्डिंगली, अपने बल के अकॉर्डिंगली जितना आपका हो, आप किसी योग में, वेट लिफ्टिंग में, वर्कआउट में, गेम में, स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में, साइकिलिंग में हिस्सा लीजिए। पसीना निकलना चाहिए। और ये बात मैं बच्चों को भी कहता हूँ और सीनियर सिटीजन को भी कहता हूँ कि ये जो है अपने आप को इतना हमने कमसिन नहीं बना लेना कि हमारे इतना भी समय ना लगे कि हम इस काम को करना नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ जो है हमें अपनी डेली रूटीन में अपने पास रखनी है, एक्सरसाइज को रखना है। सात्विक खाने का मतलब है जितना हो सके अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहें। अल्कोहल और स्मोकिंग ये दोनों चीज़ें हमारे हार्ट की धमनियों को संकुचित करती हैं, उनके फैलाव को रोकती हैं, उनकी इलास्टिसिटी को कम करती हैं, उनके जो कड़ापन है उसको बढ़ाती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब यही है। उसके लिए स्मोकिंग और अल्कोहल को हमेशा के लिए आप अपनी ज़िंदगी से दूर रखिए। जब भी हम ये बात कहते हैं तो हमारी बात में कहने का वजन तब बढ़ता है अगर हम खुद उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आपने भी ये वीडियो सुन रहे हैं और आप आगे भी किसी को बताना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर सुधार लाइए। अगर आप खुद इस चीज़ से बचेंगे तो ही ये हार्ट की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रख पाएंगे। इसी तरह की और कई तरह की क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज़ के लिए जुड़े रहें आयुर्वेद योगाश्रम यूट्यूब चैनल के साथ। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।